15 शहर 15 रिपोर्टर का है, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं। मुंबई में हुए 26/11 के आतंकी हमले में पाकिस्तान की तरफ से बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्य आरोपी ज़कीउर रहमान लखवी पर पाकिस्तान 166 लोगों की हत्या के लिए उकसाने का मुकदमा चलाएगा। जी मीडिया संवाददाता मनीष शुक्ला हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मनीष, अब पाकिस्तान को इस कार्रवाई को अंजाम तक पहुंचाना है। सबूत पहले ही हिंदुस्तान की तरफ से दिए जा चुके हैं लखवी के खिलाफ। हाँ, ये बहुत बड़ा स्टेप है अगर हम पाकिस्तान सरकार की बात करें, क्योंकि पाकिस्तान के जो सरकारी वकील थे, जो उनके एंटी टेरर कोर्ट है, उसमें कोर्ट से गुजारिश की गई थी कि इनके खिलाफ जिस तरीके से सबूत दिए गए हैं तो इनके खिलाफ अबेटमेंट ऑफ मर्डर यानी हत्या के लिए उकसाने का मामला बनता है, इनके ऊपर आरोप लगने चाहिए। तो कोर्ट उसके लिए कोर्ट तैयार हो गई है। और अब यहाँ पे सबसे बड़ी जो बात आएगी कि किस तरीके से पाकिस्तान की सरकार जो भारत के सबूत दिए गए हैं वो कोर्ट में रखते हैं, क्योंकि पाकिस्तान सरकार में जो भी 166 लोग मरे थे मुंबई के हमले में, उन सबके पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भारत सरकार से मंगाई थी। मनीष, आपको रोक रहा हूं क्योंकि पाकिस्तान के रक्षा विशेषज्ञ शफकत शहीद साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। शफकत साहब, स्वागत है आपका जी न्यूज पर। एक बड़ी खबर जो पाकिस्तान की तरफ से हिंदुस्तान के लिए आई है कि ज़कीउर रहमान लखवी पर 166 लोगों की हत्या के लिए उकसाने का मुकदमा चलेगा। बहुत शुक्रिया आपके खैर मकदम करने का। और ये तो पहले भी आप देखें, वो एक जुडिशियल प्रोसेस में था और जुडिशियल प्रोसेस चल रहा था उसके खिलाफ। और ये कोई नई बात तो नहीं है। अगर ये चीज हिंदुस्तान पाकिस्तान के ताल्लुकात को बेहतर बनाने में काम आती है तो मुझे इस पर खुशी है। सर, ऐसा लगता है कि ये कार्रवाई अब अंजाम तक पहुंचेगी, क्योंकि हिंदुस्तान की तरफ से सबूत पहले ही दिए जा चुके हैं लखवी के खिलाफ। देखें, जो सबूत वगैरह मिले बिल्कुल ठीक है, और मैं ये चाहूंगा कि इसका पूरा पूरा इंसाफ किया जाए, और अगर ये मुजरिम पाया जाए तो इसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और ये इसको इस चीज को नहीं मद्देनजर रखना चाहिए कि जी सिर्फ भारत को खुश करने के लिए इसको फांसी दे दी जाए। कानून के सारे तकाजे पूरे किए जाए। आपने जो एविडेंस दिया है उसका पूरा पूरा सही तरीके से उसको मद्देनजर रखते हुए मुकदमा चलाया जाए, और जब लखवी मुजरिम पाया जाए तो उसको सजा मिलनी चाहिए। शफकत साहब, कई बार ऐसा देखने को मिला है कि आखिरी वक्त में पाकिस्तान का स्टैंड बदल जाता है, लेकिन अब जब कोर्ट की तरफ से मुकदमा चलाया जाएगा तो उसमें सही तरीके से वकालत होगी, क्या सबूत पेश किए जाएंगे, आपको लगता है? जैसे जी, मैं कोई कानूनी माहिर तो नहीं हूँ, मैं हिंदुस्तान पाकिस्तान के तल्लुकात की बात कर सकता हूँ, और मेरी ये ख्वाहिश है कि इसका मंतकी इंजाम ऐसा होना चाहिए जो दोनों ममालिक को करीब लाने में मौसर साबित हो और जिससे हालात बेहतर हो। और मैं इस बात का बड़ा सख्त किस्म का हमायती हूँ कि जो मुजरिम है, जो मुजरिमाना कामों में मुलविस लोग हैं, उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो हिंदुस्तान के हैं या पाकिस्तान के हैं। शफकत साहब, आप बने रहिए हमारे साथ। उज्जवल निकम जुड़ गए हैं, वरिष्ठ वकील हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। उज्जवल निकम साहब, ये एक बड़ी खबर है, 166 लोगों की हत्या के लिए उकसाने का मुकदमा चलाया जाएगा, तो कम से कम एक सुकून की खबर तो है ही 26/11 को लेकर। देखिए, मैं इस बात से कोई हैरान नहीं हूं कि ज़कीउर रहमान लखवी के खिलाफ अबेटमेंट का आज कोर्ट चार्ज फ्रेम किया। मेरे दो सवाल हैं। पहला सवाल तो यह है कि ज़कीउर रहमान लखवी और हाफिज सईद ये दोनों कॉन्स्पिरेटर है बिहाइंड द टेरर अटैक ऑफ 26 नवंबर। शौकत साहब की मैं बात सुन रहा था। मैं इस बात से हैरान हूं कि अभी तक पाकिस्तान प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी ने उनके खिलाफ क्यों नहीं चार्ज फ्रेम किया था, जी ड्राफ्ट चार्ज में क्यों नहीं रखा था। दूसरा सवाल यह है कि पाकिस्तान आज कई दिनों से, कई सालों से बोल रहा है कि हमने सबूत नहीं दिए। डेविड हेडली का सबूत डायरेक्ट है जी। हमने 26/11 के आतंकी के हमले में डेविड हेडली का बॉम्बे में सबूत लिया। अच्छा, डेविड हेडली झूठ बोलता है ऐसा अगर माने हम, तो जो उसमें डेविड हेडली और एलएटी ऑपरेटिव्स में जी जो ईमेल का एक्सचेंज हुआ था उस वक्त, वो हमने अमेरिकन कोर्ट से मंगा लिया था और बंबई के कोर्ट में फाइल किया जी। अगर पाकिस्तान सचमुच चाहता है कि इन दरिंदों को सजा होनी चाहिए, तो मैं कहूंगा कि डेविड हेडली का सबूत वो वीडियो लिंक से ले सकता है।
क्योंकि डेविड हेडली का और अमेरिका सरकार का करार हुआ है कि वो भारत में और पाकिस्तान में वीडियो लिंक का एविडेंस देगा। जी वो तो डायरेक्ट साजिश से जुड़ा हुआ है जी। लेकिन मुझे इस बात का डर है, कोर्ट ने चार्ज फ्रेम करने के बाद ये पाकिस्तान पर निर्भर रहेगा कि किस तरह से सबूत पेश करना। जी मैं शौकत साहब से इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि अगर पाकिस्तान और भारत में अगर अच्छी बात बनना चाहिए तो वही सब जो साजिश करता है उनको सजा होनी चाहिए। उज्जवल लेकिन साहब, शौकत कम से कम साहब, पाकिस्तान ने पहली बार या पाकिस्तान में ये मान लिया गया है कि 26/11 का जो हमला हुआ था उसमें ज़कीउर रहमान लख्वी का हाथ था। देखिए, पाकिस्तान ने ये माना नहीं है। अगर पाकिस्तान ये मानता था, ये इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से उन्होंने उसको आरोपी बनाया। जी अगर पाकिस्तान ये मानता था तो साजिश का आरोप उस पर तय कर देता था। डेविड हेडली का सबूत ले सकता है। मैं उस वक्त पाकिस्तान की बात मानूंगा जब पाकिस्तान डेविड हेडली का सबूत वीडियो लिंक से लेगा, जी क्योंकि डेविड हेडली एक ऐसी कड़ी है कि जो डायरेक्ट आई विटनेस टू दी ऑल एंटायर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। जी। मुझे डर इस बात का है कि पाकिस्तान अभी भी डेविड हेडली का सबूत लेने से इनकार करेगा, क्योंकि वो जो हाफिज बातें सईद से डेविड भी हेडली जुड़ा ने हुआ कही है उज्जवल निकम साहब, उस बातों को ध्यान में रखा जाएगा ऐसा लगता है आपको पाकिस्तान की अदालत में? हम तो यही उम्मीद करेंगे। हम तो ये भी उम्मीद करेंगे कि पाकिस्तान भी दहशतगर्दी से उनको भी सफर होना पड़ता है, हमें भी सफर होना पड़ता जी। है। उज्जवल साहब, हम हमारे तो साथ शफकत सईद साहब भी जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ पाकिस्तान से। शफकत साहब, उज्जवल निगम साहब कह रहे हैं कि डेविड हेडली ऑलरेडी कह चुका है कि इसमें ज़कीउर रहमान लख्वी का हाथ है और वो तमाम तरह के बयान भी दे चुका है, तो क्या आपकी अदालत में इन बातों को रखा जाएगा, माना जाएगा? बात सुने, ये मेरे दोस्त हैं, ये बहुत बड़े वकील हैं, इनसे आप पूछें कि डेविड हेडली किस तरीके से क्वालिफाई करता है कि वो एक विटनेस हो। उसने सारी उम्र प्ली बार्गेन के ऊपर सारी उम्र झूठ के विटनेस बनकर बेगुनाह लोगों को सजा दिलवा कर अपने आप को छुड़ाता रहे। मैं तो जहां तक डेविड हेडली का ताल्लुक है, उसको मैं किसी तरीके से भी कानूनी माहिर ना होने के बावजूद मैं ये कह सकता हूं कि डेविड हेडली किसी भी सूरत किसी मुकदमे में विटनेस स्टैंड के लिए नहीं क्वालिफाई करता। उज्जवल निगम साहब, लख्वी के खिलाफ पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। जी, जवाब ले लेते हैं उज्जवल निगम से। उज्जवल निगम, आपको लगता है, क्योंकि आप खुद इस केस को लड़ रहे हैं, शपथ साहब को ये पता नहीं है कि मैं ये भी मान सकता हूं कि आदमी झूठ बोल सकता है लेकिन डॉक्यूमेंट्स कभी झूठ नहीं बोलेंगे। और हमने तो डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में फाइल किए जो ईमेल करस्पॉन्डेंस है। एक क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस की कहावत है कि मैन मे टेल लाई बट डॉक्यूमेंट्स डू नॉट। डॉक्यूमेंट्स स्पीक फॉर इटसेल्फ। जो हमने कोर्ट ने ईमेल करस्पॉन्डेंस फाइल कर दिया है। आसमान से उतरते हैं क्या? भाई साहब, डॉक्यूमेंट पास करते हैं। झूठा आदमी डॉक्यूमेंट नहीं ले सकता। भाई साहब, डॉक्यूमेंट किसे करते हैं? ये भाई साहब, डॉक्यूमेंट वकील साहब आप क्या बात कर रहे हैं? देखिए, मैं वकील नहीं, मुकदमा नहीं लड़ना चाहूंगा, मैं बदर बात करूंगा। मेरी ख्वाहिश है कि बरज़गीर में अमन हो और जो भी चीज इन दो ममालिक के दरमियान अमन का बायस बनती है मैं उसकी हमायत करता हूँ। जी शफकत साहब, ये मुझे दुर्भाग्य से कहूंगा, बीमारी तो आप में ये है कि आप दूसरों की बातें सुनने नहीं थे। मैंने ये नहीं कहा कि डॉक्यूमेंट जो है हमने नहीं बनाए ना तुमने नहीं बनाए। जो डॉक्यूमेंट ईमेल करस्पॉन्डेंस है, email correspondence between LAT operatives staying in Pakistan and David Headley who was staying in America. जी, अच्छा, मुझे नहीं पता आप डॉक्टर भी हैं और आप बीमारियों की तशखीस भी करते हैं। मुझे माशाल्लाह कोई बीमारी नहीं है, मैं अभी बड़ा हेल्थी हूँ, 5 किलोमीटर दौड़ता हूँ और बात खेलता हूँ। आपको जहाँ तक आपकी ये बात है ईमेल फॉरवर्ड करने की, तो आप जो बात कह रहे हो गलत बात कह रहे हैं। इसलिए हमने आपको कहा कि आप जब सुनने की आदत डाली है, हमने आपका पूरा सुन लिया है। आप जो कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट झूठ नहीं बन सकते, मैं मानता हूं कि डॉक्यूमेंट भी झूठ बना सकते हैं, फैब्रिकेटेड भी हो सकते हैं, लेकिन जो कॉन्टेम्पररी रिकॉर्ड है जिसके पास हमारे कोई कोरोबरेटिव एविडेंस है, उससे क्या जवाब दे सकते हैं? वही तो सवाल है। चलो छोड़िए, मेरा कहना सच है, आपका कहना सच है, इसमें मैं पढ़ना नहीं चाहता हूं। अगर पाकिस्तान प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी सचमुच जो भी लोग हैं इनको सजा देना चाहते हैं
तो उस तरह से गवाह के शफकत साहब, कम से कम डेविड कॉलमन हेडली सीधे बैठकर जो बातें कह रहा है उसको तो पाकिस्तान को मानने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी मैं बात कर सकता हूँ जनाब, क्योंकि थोड़ा आप गिला करेंगे कि मैं बात नहीं सुनता। आप अपनी बात एक बार फिर से कहिए, आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है। अभी बात कर सकता हूँ मैं? जी जी बिल्कुल, बोलिए। जनाब मैं ये अर्ज करूं कि जहां तक ईमेल कंटेम्प्रेरी रिकॉर्ड जो ये कह रहे हैं वो भी फोर्ज हो सकता है। मैं बेगुनाही नहीं साबित करना चाहता किसी की, लेकिन जहां तक डेविड हेडली का ताल्लुक है वो थ्रू आउट उसने लिबादा ओढ़ा है, वो अंडर कवर एजेंट बना है, उसने अपनी लॉयल्टीज चेंज की है, उसने हमेशा स्टेटमेंट देकर प्ली बार्गेन करके लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के साथ ताउन करने के लिए जेल से निकला है। अभी उसको इसके अलावा कोई रास्ता नजर नहीं आता कि वो इस तरह के बयान दे। लेकिन ये मैं किसी भी सूरत में लखवी की सफाई नहीं पेश कर रहा हूं। कम से कम इतना तो मानते हैं शौकत साहब कि लखवी आतंकी है और 26/11 जैसे आतंकी हमलों को अंजाम देता रहा है। देखिए ये आपका इल्जाम है, इस इल्जाम को अदालत जांचेगी और अदालत कहेगी कि ये इल्जाम दुरुस्त है या गलत है। लेकिन सर मन तो आपका पाक होना चाहिए ना कम से कम। देखिए मैं किस तरह कह सकता हूँ कि ये आप जो बात कह रहे हैं आप सही कह रहे हैं, मैं तो आपके ऊपर कोई यकीन नहीं कर सकता, आप मेरे ऊपर कोई यकीन नहीं कर सकते हैं। ये तो अदालत का काम है कि वो इस बात का फैसला करे कि जिस पे इल्जाम लगा है क्या उसने जुर्म किया कि नहीं किया। जी मुलजिम को मुजरिम साबित करना अदालत का काम है, किसी एनालिस्ट का काम नहीं है। जी चलिए, कम से कम कोशिश तो पाकिस्तान को यह करनी चाहिए कि जिन आरोपों में सीधे सीधे ये साफ तौर पर एक गवाह भी सामने आ चुका है, सीधे तौर पर वो अपनी बातें भी रख चुका है। ज़कीउर रहमान लखवी जिस तरह की आतंकी वारदातों को अंजाम देता रहा है या 26/11 आतंकी हमले में किस तरह से वो मास्टरमाइंड की भूमिका में रहा है, इसके सबूत पाकिस्तान तक पहुंचाए जा चुके हैं। तो अब पाकिस्तान इस कार्रवाई को अंजाम तक पहुंचाए, ये कोशिश जरूर होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शौकत साहब, और साथ ही उज्जवल निकम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।